Good morning class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2 लास्ट क्लास में हमने कुछ शब्दों में उत्तर लिखे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. ठीक है. सो अभी जल्दी से आप अपने हिंदी की बुक निकालेंगे और पेज नंबर 70 यानी 70 इस पे आओगे. आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4. ये वाला जो है ये वैसे भी हमें नोटबुक में करना है तो ये बाद का वर्क है. ठीक है. सो अभी सबसे पहले आप डेट लगाओगे. आज है क्या है 14.10.21 यानी 14 अक्टूबर 2021. ठीक है. CW एंड गुरुवार. क्लियर. नाउ प्रश्न नंबर 4 क्या है, किसने कहा कॉमा किससे कहा. तो यहाँ पे देखो कुछ वाक्य लिखे हुए जो हमने पाठ के दौरान पढ़े थे. अब ये किसने किसको बोले थे हमें वो लिखना है. ठीक है. सो किसने कहा में उसका नाम लिखेंगे और किससे कहा उसमें उसका नाम लिखेंगे. तो सबसे पहला क्या है पढ़े, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे. ये किसने बोला था, डांट मेंढक ने हाथी से. ठीक है. ये तो डांट मेंढक ने हाथी से कहा था. ख पे क्या लिखा है, मेरे दोस्त से दूर हो जाओ. ये किसने बोला था, ये डांट मेंढक ने किसको कहा था, घड़ियाल से. यानी जब वो उसको खाने वाला था ना तो वो उसकी जान बचाने के लिए आया था, तब उसने डांट मेंढक ने घड़ियाल से कहा था. ठीक है. फिर है मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है. ये हाथी ने डांट मेंढक से कहा था. जब उसने कहा था ना कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे पहले तो उसने मना कर दिया था. उसने तो बोला कि मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है. अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र. ये किसने बोला था लास्ट में, हाथी ने डांट मेंढक से. क्योंकि अब वो समझ चुका था कि उसने उसकी जान बचाई और वो जो डांट मेंढक है ना भले ही वो जहरीला है लेकिन वो उसका दोस्त बनना चाहता है. ओके. अभी पेज नंबर 31 पे आ जाए. 31 नहीं 71 यानी 71. ओके. नाउ प्रश्न नंबर 5 क्या है, सोचिए कहानी के पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ. उसी क्रम में 1 2 3 4 लिखिए. यानी यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई है, बीच बीच में से हमें कहानी में जो चीज़ पहले हुई है उसको नंबर 1 पे लिखेंगे, जो चीज़ बाद में हुई है उसको 2 3 4 ऐसे लिखना है. ठीक है. मैम ने यहाँ पे देखो हिंदी अंकों में भी लिखा है और ऐसे भी लिखा है. ठीक है. बट आपको हिंदी अंकों में ही लिखना है. ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है ताकि जिन बच्चों को नहीं पता वो उसको अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है. सो क्या है, सबसे पहला मेंढक ने हाथी की जान बचाई. वह झील में उतर गया. एक हाथी प्यासा भटक रहा था. उस झील में डांट मेंढक रहते थे. तो सबसे पहले क्या आएगा, एक हाथी प्यासा भटक रहा था तो ये नंबर 1. फिर वह झील में उतर गया ये नंबर 2. फिर नंबर 3 क्या, उस झील में डांट मेंढक रहते थे तो वो 3. और लास्ट में क्या बचेगा, मेंढक ने हाथी की जान बचाई. ओके. नाउ समझिए व्याकरण संबोध. ओके. एक से अनेक. ठीक है. यानी 1 to many. जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना तो वैसे हिंदी में है एक से अनेक. वह वे, तोता तोते, झील झीलें, तितली तितलियाँ. ठीक है. अब जब वापस आप तितली से तितलियाँ लिखते हो ना तो ल पे छोटी की मात्रा आती है. ठीक है. फिर है पढ़िए कॉमा समझिए और 2 शब्द और लिखिए. यानी हमें यहाँ पे वो शब्द बनाने हैं जिसमें ये वाला जो लिखा हुआ है ना त म ट यानी जो हलंत वाला त है यानी आधा त फिर पूरा त, तो उससे क्या बना यहाँ पे उत्तर. वैसे ही इस उत्तर में देखो ये आया आधा त और पूरा त. तो हमें ऐसे ही जो शब्द बनाने हैं जिसके अंदर इसका प्रयोग हो यानी आधा त और पूरा त ये आना चाहिए. जब हम कोई भी शब्द लिखेंगे उसमें ये आना चाहिए. तो यहाँ पे बनाया हुआ है उत्तर. तो वैसे मैम ने क्या बनाया, पत्ता गत्ता. ठीक है. हम 75 भी लिख सकते हैं वैसे, तो आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो. बट उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शर्त है कि हमें इसका प्रयोग करना है. यानी हमारे जो शब्द है जैसे यहाँ पे जो उत्तर है उसमें आधा त और पूरा त दोनों आना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट है म. देखो इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो यानी ये आधा है तो आधा म और पूरा म मिलके क्या बन जाएगा, म. तो चम्मच. तो वैसे मैम ने क्या बनाया, मरम्मत, हिम्मत. क्लियर. नाउ अब ट हलंत फिर वापस ट ट पट्टी, मिट्टी, चिट्टी. अब ये देखो आप यहाँ पे चिट्ठी भी लिख सकते हो. ठीक है. मैंने चिट्ठी लिखा है, वो रोबोट मूवी देखी थी तो मैंने यहाँ पे ये जो नाम है वो लिखा है. आप चाहो तो चिट्ठी भी लिख देना यानी खत. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है 3. जब वाक्य समाप्त होता है तो खड़ी पाई लगाते हैं. इसको क्या बोलते हैं, खड़ी पाई. ठीक है. जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक लगाते हैं यानी प्रश्नवाचक चिन्ह. तो अब इसने क्या बोला है,
पाठ में से नीचे दिए गए चिन्ह वाले वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो अब हमें खड़ी पाई वाला कोई भी ढूंढना है। तो मैम ने क्या लिखा है, हाथी को झील पसंद आ गई, मैम ने ये लिखा है। आप चाहो तो कोई और भी लिख सकते हो, बस शर्त क्या है कि उसके लास्ट में खड़ी पाई आनी चाहिए। अब प्रश्नवाचक वाला चिन्ह, तो मैम ने क्या ढूंढ के लिखा है, बस फिर क्या था, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वैसे ही अगर किसी और वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, ठीक है, आप ढूंढ सकते हो इसमें से, ठीक है। जैसे लास्ट में अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र, इसमें भी खड़ी पाई आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह वाला जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें पाठ के अंदर से ही लिखना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास 2, ठीक है। सो चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।